लोगों की आदत होती है कि वो आपको छोड़ देते हैं, पर पूरा कभी नहीं छोड़ते। अक्सर वो कुछ ना कुछ बचा कर रखते हैं ताकि जब भी उनको ज़रूरत पड़े तो वो आपको रीच आउट कर सकें। अब होता क्या है कि एक बहुत ही लंबे साइलेंस के बाद आप देखेंगे कि वो इंसान आपके पास वापस आ रहा है, टाइमली रिप्लाई दे रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, और जैसे थोड़ी कन्वर्सेशन बढ़ती है तो वो कुछ ना कुछ अचानक से हेल्प मांग ले रहा है। अगर आपका हेल्पफुल नेचर है तो आप वो हेल्प करेंगे भी, और जैसे ही उनका काम पूरा हुआ तो आप पाएंगे कि अब वो साइलेंस वापस क्रिएट हो गया है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें गलती आपकी ही है अगर आप बुरा मान रहे हैं तो, अगर आप इसके बाद आप हेल्प करने के बाद उदास हो रहे हैं तो, क्योंकि इट्स नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। जो हेल्प करेगा, जो अवेलेबल है हेल्प करने के लिए, लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। और होता यह है कि अक्सर करीबी लोग ही इस्तेमाल करते हैं। अब इसको एक स्टोरी से समझते हैं कि एक इंसान एक गुरु के पास जाता है और उसको कहता है कि गुरु जी, लोग मेरा इस्तेमाल कर लेते हैं, मेरे को बहुत बुरा लगता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो गुरु जी उसको बोलते हैं कि तुम इस जंगल में जाओ और कहीं से भी 5 ईंटें उठा कर लेकर आओ। वो जाता है जंगल में। वो जैसे ही थोड़ा जंगल में घुसता है तो वो देखता है उसको 2 कुएं दिखते हैं। एक कुआं इधर और एक कुआं, दोनों साथ में ही है वो कुएं। एक कुआं पूरी तरीके से पक्का बना हुआ है और दूसरे कुएं की कुछ ईंटें नीचे गिरी हुई है और कुछ टूटा कुआं है, वो टूटा हुआ कुआं है वो। तो वो क्या करता है, टूटे हुए कुएं की और ईंटें तोड़ तोड़ के उठा लाता है 5 ईंटें, गुरुजी के पास आता है। तो गुरुजी उसको बोलते हैं कि चल तू मुझे बता कि तू कैसे ईंटों को लेकर आया। तो वो पूरी स्टोरी बता देता है कि मैं ऐसे गया, मुझे ऐसे ऐसे मिला। तब गुरुजी उसको बोलते हैं कि तूने टूटे हुए ही कुएं की क्यों ईंटें उठाई, तू चाहता तो पक्के कुएं की ईंटें भी तोड़ सकता था। तब उसको समझ में आया ये चीज़ कि जो टूटा है वहाँ से निकालना आसान है। तो ये यूनिवर्स का एक नेचर है कि यूनिवर्स इस हिसाब से डिज़ाइन है कि देने की क्षमता और हिम्मत वो उन्हीं को देता है जिनके पास देने के लिए कुछ है। हमेशा देने वाला ही बड़ा होता है। पर क्या फ़ायदा ऐसे सब कुछ दे देने का जब आप सब कुछ देकर उदास हो जा रहे हैं। आप उदास हो रहे हैं मतलब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को हैप्पी एनर्जी दे रहे हैं, तो उसके बाद भी आपको हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि ये क्षमता सबके पास नहीं होती। नेचर ने आपको चूज़ किया है ऐसा, यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है ऐसा बनने के लिए। तो खुश रहिए। और किसी की हेल्प कर दी तो ठीक है यार, कर देनी चाहिए, उनको ज़रूरत थी आपकी। जय श्री कृष्ण।